प्रिय छात्रों, जोहार, नमस्कार। स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप और स्पर्धा यूट्यूब चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 14th जेपीएससी की अधिसूचना अंततः जारी हो गई, जिसके बारे में मैं बराबर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप इसका इंतजार न करें, आप अपनी तैयारी को पूरी रफ्तार से जारी रखें। तो वैसे छात्र जो मेरी बातों को समझते हुए अपनी तैयारी जारी रखे होंगे, उनके लिए तो अच्छी स्थिति होगी ही, लेकिन वैसे छात्र जो चाहते होंगे, पहले से भी उनकी कुछ तैयारी होगी और वो चाहते होंगे कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करें, उनके लिए भी अभी बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए हमने आज इस वीडियो में आपके सामने आने का कोशिश की, ताकि आप अपने को मोटिवेटेड फील कर सकें और इस एग्जाम के लिए जो बचे हुए समय है उसमें अपनी प्रॉपर तैयारी कर सकें। तो इसीलिए हमने इसमें लिखा है, जीत की तैयारी आज से। अब बस आपके पास मौका थोड़ी भी लापरवाही का नहीं है, पूरी तरह से अब आपको भिड़ जाने की जरूरत है और जितने भी वक्त आपके सामने है उसमें आपको इसको पूरी तरह से अंजाम तक ले जाना है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि कंप्लीट नोटिफिकेशन समरी हम आपको यहाँ पर देने जाएंगे, लेकिन वैसे छात्र जो अभी नहीं देख पाए होंगे कि क्या उनका है नोटिफिकेशन, उनके लिए मैं चाहूंगा कि इस पर एक बार वो नजर रखें कि जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है वो आखिर किस प्रकार से है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें कि कुल 103 पदों के लिए ये आपका ओरिजिनल नोटिफिकेशन है जो कल ही जारी हुआ है, और इसमें 103 पदों के लिए इसके पूरा जिक्र दिया हुआ है कि उप समाहर्ता, फिर पुलिस उपाधीक्षक, जिला समादेष्टा, प्रोबेशनरी अधिकारी, इस तरह से मिलकर इसमें कुल पदों की संख्या आपको 103 यहां दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, ये इसमें इसके नीचे में आपको एक और अच्छी चीज देखने को मिल रही है कि इसमें सेवाओं पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। इसलिए आप निराश न होंगे कि बहुत कम पद है, अब इसमें हम क्या करें। सबसे अधिक जो पद आपको चाहिए, जो प्राय कोई भी सिविल सर्विसेज का स्टूडेंट जिसके लिए परेशान रहता है और चाहता है कि उसकी अधिक से अधिक हो, वो आप देखेंगे कि वो प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा, ये दो संवर्ग के लिए उनकी बहुत अधिक उत्कंठा रहती है, और उसमें यहाँ 28 और 42 पद इसमें आपको दिख रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ पद और बढ़ भी सकते हैं। अगर न भी हो तो एक चीज तो तय है कि आपको अपने लिए कितने आखिर पद चाहिए, आपको तो केवल एक पद की जरूरत है। तो ये आप इससे निराश न होंगे कि कितने पद हैं कितने पद नहीं, आप अपनी पूरी रफ्तार में तैयारी करेंगे। जहां तक एज की बात है, वैसे छात्र जो उम्मीद कर रहे होंगे कि पहले के मुकाबले इस बार भी हमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा और एज की गणना जो होगी वो पीछे से की जाएगी, उनके लिए थोड़े निराश होने की जरूरत है, क्योंकि इसके पहले जो 11वीं से 13वीं जेपीएससी की परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें एज की गणना 2018 1 अगस्त 2018 से की गई थी, और कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2024, जो न्यूनतम एज की गणना की गई थी उसमें 1 अगस्त 2024 से, अधिकतम की गणना 1 अगस्त 2018 से। तो उसके दरमियान अगर उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो जो छात्र उम्मीद कर रहे थे कि या तो 2019 की बात होगी या 2020 की, उन्हें थोड़ी निराशा हाथ जरूर लगी होगी। और ये एक विवादित प्रश्न और इशू भी है, लेकिन उसके पहले ही आयोग ने क्लियर कर दिया था कि उस समय जो 11वीं से 13वीं के लिए उसने जो एज रिलैक्सेशन दिया था वह केवल और केवल उसी एग्जाम के लिए था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह एक तरह से जस्टिफाइड है। अब छात्र, आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप इसको फॉर्म फिलअप करने के पहले आप पूरे नोटिफिकेशन को एक बार सरसरी निगाह से देख लेंगे, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जेपीएससी के, और तब आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज, बहुत समय हम कभी कभी जल्दीबाजी में कुछ गड़बड़ कर जाते हैं, तो वो स्थिति न रहे, इसलिए आप ध्यान देंगे उसका। अब आइए उसके बाद की चर्चा हम लोग कर ले शॉर्ट में। जो अभी हमने कहा, संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025, और यह जो नोटिफिकेशन है उसकी कॉपी आपको, उसका पेपर का कटिंग है, उसका सारांश इसमें आप देख पा रहे होंगे। उप समाहर्ता पद के लिए 28, उप पुलिस उपाधीक्षक के लिए 12, 42, और इस प्रकार सहायक नगर आयुक्त के 10, सहायक निदेशक डीआरपीओ डीपीआरओ इसके लिए 10। तो इस प्रकार से जो मेजर पद हैं वो ये हैं, लेकिन इससे आपको परेशान नहीं होना है।
और इसमें पूरे मनोयोग से, जैसा आप पहले से करते आ रहे थे, उसी रफ्तार में आप अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। अब चूंकि समय बहुत कम है, इसलिए अब क्या करें, बहुत सारे छात्र ऊहापोह में हैं और कल से ही एक तरह से काउंसलिंग हम लगातार किए जा रहे हैं। जो हमारी टीम है, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनसे के पास जितने भी रिक्वेस्ट आ रहे हैं हमारे छात्रों का, उन्हें हम बता रहे हैं कि आप कैसे तैयारी करें। आप चूंकि स्पर्धा से विगत 24-25 सालों से जुड़े हुए हैं, तो हमें भी लगा कि कैसे इतने कम समय में आपकी तैयारी को एक धार दे दी जाए, ताकि आप इस एग्जाम को आसानी से और विथ फुल कॉन्फिडेंस इसको फेस कर सकें। तो इसके लिए हमने आज ही इसको लॉन्च किया है, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। जो छात्र चाहते होंगे कि अनेक जगहों पर उन्होंने कोर्स परचेज कर लिया है, तो अब वो अधिक पैसा इसमें कहां से लगाएं, तो उनके लिए हम लोगों ने खासकर इस ऑफर को लाया, ताकि वैसे छात्र जो अन्य जगह भी कर रहे हैं वो हमारे साथ भी जुड़ सकें, और वो भी एक तरह से थ्रू आउट प्राइस में वो चलते फिरते भी इस कोर्स को ले लेंगे। क्योंकि एक सेट का इसमें कॉस्ट अगर बात की जाए तो केवल 10 रुपए के आसपास पर सेट आ रहा है। तो पूरा जो 60 सेट हम लोग दे रहे हैं फुल लेंथ, और 20 से भी अधिक, मतलब 30 टेस्ट आप कह सकते हैं, सेक्शनल टेस्ट, इन सारे टेस्ट को अगर मिला ली जाए तो बहुत सारे टेस्ट हो जाते हैं, और वो भी केवल और केवल 599 रुपया में। प्रत्येक दिन कोर्स, हमारे प्रत्येक दिन टेस्ट शुरू होते हैं। टाइमिंग आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट पेपर 11 to 1 PM और सेकंड पेपर 5 to 7 PM। ये भी CBT मोड में है, आप जब चाहेंगे तब उसका टेस्ट दें और तुरंत आपको पास आपका रिजल्ट चला आएगा। जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग होंगे उनका आप एक्सप्लेनेशन भी इसमें देख लेंगे। साथ ही साथ जो एक्सपर्ट्स, या तो मुझसे या और भी जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनसे अगर आप बात करना चाहेंगे तो भी आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी आपके कंफ्यूजन्स वगैरह हो उसे आप दूर कर सकते हैं। तो इसका आप भरपूर फायदा लें। मैं चाहता हूं कि झारखंड का कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, चाहे किसी भी कोने में रहता हो या आउटसाइड झारखंड रहता हो, अपनी आर्थिक कमजोरी के कारण इस एग्जाम से वंचित न रह जाए। क्योंकि पहला अटेम्प्ट तो आपका PT है, इसको आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद आती है बात मेंस के लिए, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसको शॉर्ट में और उसको अभी बाद में। अब आते हैं इसके शॉर्ट में। आप जैसे देखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। वो है 31 जनवरी से इसका लिंक ओपन हो रहा है, जो 14 फरवरी तक चलेगा 5 बजे तक, और फी सबमिट करने के लिए आपको एडिशनल 2 दिन का समय मिल रहा है, 16 फरवरी तक। एग्जाम डेट 8 मार्च पहले से ही टेंटेटिव डिसाइडेड है, एक तरह से फाइनल है। आप टेंटेटिव ना समझेंगे, अपनी तैयारी को इसके अनुरूप ही करेंगे। तो ये हुआ। फिर आती है बात कुल पद और रिक्ति की। उसमें हमने पहले ही दिखाया आपको, 103 पद है, 28 उपसमाहर्ता 42। तो ये जो पद हैं ये कम नहीं है। 28 पद उपसमाहर्ता के, डिप्टी कलेक्टर के, पुलिस उपाधीक्षक, DSP के 42 सीट्स, ये बहुत अधिक हैं। और इसी के लिए यूजुअली आप सिविल सर्विसेज के लिए कोशिश करते हैं, ताकि डायरेक्टली आप सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। और भी पद हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये पद आपके लिए काफी अधिक है, इसलिए इसे निराश होने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि पहले भी हमने कहा कि आखिर आपको तो एक ही पद चाहिए, तो आओ वो पद आप ही का हो, इस इंटेंशन के साथ आपको काम करना है। शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए, क्वालिफिकेशन एजुकेशनल, तो आपको ग्रेजुएट होना है, एज 21 ईयर्स होना है। एज रिलैक्सेशन, इसमें एज पर जैसे कि आपको पता है कि जनरल के लिए 35 ईयर्स, OBC के लिए 37 ईयर्स और SC ST के लिए 40 ईयर्स। तो ये मोटा मोटी फाइनल आप देख लेंगे अपनी एलिजिबिलिटी। और एज कैलकुलेशन ये इंपॉर्टेंट है, ये 1/8/2026 ये है। आप अपनी गणना करके और उसके अकॉर्डिंगली एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। चयन प्रक्रिया आपको मालूम है ऑलरेडी, जो भी छात्र इसके बारे में सोच रहे हैं बहुत पहले से, उन्हें पता है कि इसमें PT होगा, मेंस होगा, प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, GS और GS पेपर 1 और पेपर 2 जो झारखंड स्पेसिफिक है, 200 ईच का होगा। निगेटिव मार्क्स इसमें नहीं है, इसलिए आप निधड़क होकर एग्जामिनेशन में सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। जो भी आपको लग रहा होगा कि इसका ऑप्शन ये हो सकता है, वो या गेस वर्क भी आप मार सकते हैं। तो ये इसका स्पेशलिटी है। और मुख्य परीक्षा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन शॉर्ट में कुल टोटल 6 कंपलसरी पेपर होते हैं, 4 जनरल स्टडीज पेपर के,
एक हिंदी इंग्लिश और जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और क्वालिफाइंग नेचर जो का होता है। अदर पेपर्स में लैंग्वेज ये सारे होते हैं। तो इस तरह से टोटल 6 पेपर आपको देने होते हैं। डिस्क्रिप्टिव नेचर के एग्जाम मोटा मोटी सारे में होते हैं। पहला प्रश्न जो होता है वो ऑब्जेक्टिव नेचर का जीएस पेपर। उसके बाद इसमें जो क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए वो 40% चाहिए अनरिजर्व के लिए, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 34%, बैकवर्ड क्लासेस के लिए 36.5 एंड 32% शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, फीमेल के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब्स एंड फीमेल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 40% मिनिमम आपको मार्क्स स्कोर करना है, तभी आप मेरिट में कंसिडर किए जाएंगे। उसके बाद अब आखिर में वैसे छात्र जो हमारे इस कोर्स से पहले से ही जुड़े हुए हैं, उन्हें तो लगा होगा कि उनकी मेंस की भी तैयारी धीरे धीरे अब परफेक्शन की तरफ आ रही है। लेकिन वे छात्र जो किसी कारण से या अन्य परीक्षाओं में व्यस्तता के कारण इस कोर्स से नहीं जुड़ पाए, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट होगा कि बस 10,273 रुपए खर्च करने पर आपको फुल पीटी मेंस इंटरव्यू तक के लिए यह कोर्स आपको अवेलेबल है 31 जनवरी तक के लिए। इसलिए इस मौके का आप भरपूर फायदा उठाएं। इसमें आपको पीटी से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, जो टेस्ट के बारे में हमने बताया वो तो है ही, साथ ही साथ मेंस के भी सारे वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, ये सारे कुछ इसमें हैं। तो इसका आपको जरूर फायदा उठाना चाहिए अगर आप इन ट्रू सेंस चाहते हैं कि झारखंड में एक प्रशासनिक पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी बने। तो इसका आप जरूर ध्यान देंगे और उसका एडवांटेज आप लेंगे। तो फ्रेंड्स, सपने वही सच होते हैं जो जाग के देखे जाते हैं। रात में और सोए में देखे हुए सपने कभी साकार नहीं होते। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जग कर सपना देखें, क्योंकि मैंने देखा है जर्नी लोगों को ऊपर जाते हुए, लोगों को परीक्षाएं क्वालिफाई करते हुए, और खासकर मैंने अपने बच्चों पर ही ये एक्सपेरिमेंट किया है जो काफी सक्सेसफुल रहा है, और जिसकी बदौलत आज ऋत्विक सर आईएएस बने झारखंड कैडर के, और जो छोटे बेटे हैं वो इंडियन आर्मी में कैप्टन बन सके। तो इस रास्ते कैसे चलें, इसका गाइडेंस आप हमें दें, वो जिम्मेवारी हमें दें, हम आपको आपके मुकाम पर ले जाएंगे। तो आप बिल्कुल ही निराश न हो और जिद्दी बने, क्योंकि कहा जाता है कि फलक को जिद है, आसमान को अगर जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। इस प्रकार का अगर मोटिव के साथ आप जाएंगे कि कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां आपके लिए हैं, लेकिन आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है, उसे क्वालिफाई करना है, तो डेफिनेटली यू कैन डू, यू विल विन, ये मेरा भरोसा है। तो बस आप अपने आत्मविश्वास और मेरे भरोसे के साथ चलें, निश्चित रूप से हम लोग एक न एक दिन इसको क्लियर करेंगे और अपना मुकाम हासिल करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लगे रहें, सफल हों, इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबों को एक बार फिर से जोहार, धन्यवाद।